पत्नी ने ना जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार अशांत हो उठी। उसने अपनी चप्पल निकाली और पति की ओर फेंक दी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गया। किस्सा यहीं पर ख़त्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और हालात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है, वह ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं, पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीवी के पक्ष वाले भी कहाँ चुप रहने वाले थे। किसी ने कहा कि 21वीं सदी में भी स्त्री के साथ मारपीट करते हैं, इन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता है, जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसीलिए अब अपनी पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कर दी। पति ने चरित्रहीन होने का और पत्नी ने शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से भी अधिक समय से ये केस चला। इस दौरान दोनों पति पत्नी अलग रहे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्ष की समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों में समर्थकों का समय होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर गए, जिन्हें वह अपना शुभचिंतक समझ रही थी। पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पल्लड़ा झाड़ दिया। अगर कोई देने वाला राजी भी होता तो मोटे ब्याज पर। जो चाहते थे वह हो चुका था, यानी कि तलाक। माता पिता और दोनों की वकील। लेकिन 5 साल की सुख शादी और एक सुंदर बेटी के होने के बाद इस तलाक से दोनों दुखी हुए। इस तलाक से पति और पत्नी शांत हो गए थे। शायद यह स्थिति हुई ताकि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर आमने सामने बैठे। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग एक दूसरे के विरोध के पक्ष का सपोर्ट कर रहे थे, एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे पति ने पत्नी से कहा, अब तो तुम खुश हो ना, मुबारक हो, तुम जो चाहती थी वह हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। पति ने कहा, तुम्हें तलाक जो मिल गया है। पत्नी ने पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पत्नी ने कहा, तुम पर 5 लाख अभी और हर महीने 8,000 देने का मुआवजा लगेगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं हमारा जो फ्लैट है सिटी में, वो तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख है। लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे पास है और आगे जाकर उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तो उसे पालने में तुम्हें थोड़ी सी आसानी होगी। पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही देना और तुम हर महीने 8,000 तो देने ही वाले हो, मैं मैनेज कर लूँगी। पति बोला, तब भी कोई बात नहीं है। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है। यह वह औरत है जो कुछ पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान है। ये वही है जो कम से कम खर्चे में मेरा घर चलाती थी। पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद कर लाती थी। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम होने ही नहीं देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई भी बीमार होता तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाती। पति बोला, अब तुम्हारी कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? पत्नी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है, अब तो पेट में भी दर्द होने लगा है। वो तो होगा ही, तुम कसरत जो नहीं करती हो। अब किसी अच्छे से गैक्नोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना। पत्नी ने कहा, तुम बताओ, तुम्हारा अस्थमा कैसा है? अभी भी दौरे पड़ते हैं? पति ने कहा, हाँ पड़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर मैं दवाई लेना भूल जाता हूँ, क्योंकि याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो। ये सुनकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। परिस्थितियाँ ऐसी हो उठी तो मैं क्या कर सकता। पति ने कहा, तुम्हें भी मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। क्या मतलब? पत्नी बोली। पति बोला, मतलब कि हम पहले की तरह पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। पत्नी बोली, पर यह डाइवोर्स के पेपर? उसने पेपर दिखाते हुए कहा,
पति ने कहा, इसे फाड़ देते हैं। दोनों ने अपने पास रखे डाइवोर्स पेपर को फाड़ दिए। ये देखकर सभी लोग हैरान थे और अभी वो दोनों सुख शांति से दोनों साथ रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी वैसे पति पत्नी के लिए है। तो दोस्तों, ये कहानी उन पति पत्नी के लिए है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करते हैं और उसको बड़ा बनाकर अलग होने का डिसीजन लेते हैं। प्यार और झगड़ा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप दोनों को स्वीकार करते हैं तो आपका पवित्र रिश्ता मंजिल तक पहुंच जाएगा।